बच्चों, आज हम पत्र सीखेंगे, पत्र लेखन। क्लास 9 के लिए अनौपचारिक पत्र आता है। पत्रों के 2 प्रकार होते हैं। पत्र एक औपचारिक होते हैं और एक अनौपचारिक होते हैं। क्लास 10 में औपचारिक पत्र आते हैं और क्लास 9 के लिए अनौपचारिक पत्र होते हैं। पत्र संदेश देने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। आजकल तो फ़ोन है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, लेकिन पहले जब ये सुविधाएं नहीं थी, तब पत्रों के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को किया जाता था। पत्र लेखन देखते हैं। कुल अंक इसके लिए जो बोर्ड ने निर्धारित किए हैं वो 5 अंक निर्धारित किए हैं और इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आपको प्रारूप सिखाया जाता है, फॉर्मेट सिखाया जाएगा। उस फॉर्मेट के अनुसार, उस प्रारूप के अनुसार आपको पत्र लिखना है। भाषा का ध्यान रखना है, मात्राओं की गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। औपचारिकताओं का ध्यान रखता है। इन सब का ध्यान रखकर अगर आप करते हैं तो पत्र में पूरे अंक प्राप्त होते हैं। तो पत्र का फॉर्मेट मैंने एक रफ बनाया है आप लोगों के लिए, उसे मैं आपको सिखाऊंगी। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि अनौपचारिक पत्रों के प्रकार क्या-क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र हमारे मित्रों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। तो ये सबसे पहले तो मित्र इत्यादि को लिखे जाते हैं। कब-कब लिखे जाते हैं? बधाई देने के लिए लिखे जाते हैं। किसी की नौकरी लगी है, किसी ने मकान खरीदा है, किसी का विवाह तय हुआ है, तो अच्छे मौकों पर बधाई देने के लिए लिखे जाते हैं। निमंत्रण देने के लिए लिखे जाते हैं। आपने मकान खरीदा है, उसके गृह प्रवेश की पूजा के लिए आप निमंत्रण दे रहे हैं। अपने जन्मदिन के लिए आप निमंत्रण दे रहे हैं। घर में कोई उत्सव है उसके लिए आप निमंत्रण दे रहे हैं, या फिर शोक संवेदना इत्यादि प्रकट करने के लिए। किसी के घर में कुछ दुखद हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई बीमार हो गया है, किसी की नौकरी छूट गई है, या किसी के साथ और किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई है, तो उस समय में संवेदना या शोक प्रकट करने के लिए इन पत्रों को लिखा जाता है। वैसे भी सामान्य रूप से हालचाल पूछने के लिए, अपनी खबर देने के लिए, दूसरों की खबर लेने के लिए भी इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। अब देखते हैं पत्र लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो जो औपचारिकताएं होती हैं, सबसे ऊपर इस साइड आता है प्रेषक का पता। प्रेषक कहते हैं भेजने वाला, यानी कि आप जो पत्र लिख रहे हैं यहाँ आपका पता आएगा। आप क्योंकि परीक्षा भवन में हैं, तो इसलिए आपके पते के स्थान पर यहाँ पर आएगा परीक्षा भवन, और यहाँ जगह होती है तो नई दिल्ली लिख दिया जाता है। उसके नीचे दिनांक लिख दी जाती है। फिर पत्र शुरू करते हैं। पत्र में, अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले संबोधन होता है। हम किसे लिख रहे हैं? अगर हम बड़ों को लिख रहे हैं तो पूज्य, पूज्या, पूजनीय, आदरणीय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम छोटों को या बराबर वालों को लिख रहे हैं तो प्रिय लिख देते हैं। उसके बाद अभिवादन किया जाता है। अभिवादन भी जिस भी व्यक्ति को आप लिख रहे हैं उसके अनुसार लिख रहे हैं। अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी, पूज्य अंकल जी, सब कुछ चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं और सादर नमस्कार भी लिख सकते हैं। तो ये संबोधन इसके लिए होते हैं। बराबर वालों के लिए लिख रहे हैं आप, प्रिय भाई, प्रिय मित्र, तो शुभाशीष भी लिख सकते हैं, सप्रेम नमस्कार भी लिख सकते हैं। छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो शुभाशीष लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संबोधन होते हैं। सबसे पहले तो आप किसे लिख रहे हैं वो, और उसके बाद उसके लिए आप क्या संबोधन देते हैं, दुआ नमस्ते जो होती है वो लिखेंगे। उसके बाद आती है हमारी विषय वस्तु। एक अच्छा पत्र 3 भागों में हमेशा विभाजित होता है, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए, तो पत्र को 3 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। सबसे पहले प्रथम भाग आता है। प्रथम भाग लगभग 25 से 30 शब्दों का होता है, ये औपचारिकताओं का होता है। जैसे हम सब यहाँ पर सकुशल हैं, इस तरह से आप अपना हालचाल बता रहे हैं, दूसरे का पूछ रहे हैं। यहाँ औपचारिक हालचाल पूछना और बताना होता है। तो इसकी शब्द सीमा लगभग 25 से 30 शब्द होती है। थोड़े बहुत 5-7 शब्द आगे पीछे, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पैराग्राफ शुरू करते हैं तो इतना गैप, 2 फिंगर का गैप हम सोच सकते हैं। ऐसे करके अगर हम 2 फिंगर देखें तो ये 2 फिंगर का गैप यहाँ पर छोड़ देना होता है। दूसरा भाग, ये मुख्य विषय वस्तु का भाग होता है। इसकी शब्द सीमा जो होती है वो 35-45 या लगभग 50 शब्दों तक भी हो जाती है। कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं कि
लेटर की वर्ड लिमिट कितनी होती है, शब्द सीमा कितनी होती है। तो सबसे अच्छा उत्तर आपको इसी भाग में मिलेगा। आपको विषय वस्तु यहीं पर बतानी होती है, कितने भागों में आप इसे अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भाग ना बहुत छोटा होना चाहिए और ना बहुत बड़ा होना चाहिए। आपकी विषय वस्तु का अच्छी तरह से इसमें विस्तार भी हो जाना चाहिए और स्पष्टता भी आ जानी चाहिए। मध्य भाग कहलाता है ये। मध्य भाग लगभग 35-45 शब्दों का होता है और मैंने आपको बताया है इसमें 5-7 शब्द आगे पीछे भी हो सकते हैं, 45 से 50 भी हो सकते हैं। संपूर्ण विषय वस्तु को ये भाग प्रस्तुत करता है। भाषा में औपचारिकता नहीं होती है, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। यही भाग पत्र की विषय वस्तु की उत्तम अभिव्यक्ति दिखाता है। आप किस प्रकार के शब्दों में अपने विषय की प्रस्तुति दिखा रहे हैं। उसके बाद तीसरे भाग पर आ जाते हैं। देखिए, हमने पहला भाग भी 2 फिंगर का गैप छोड़कर शुरू किया। दूसरा जो भाग था, दूसरा पैराग्राफ, वो भी 2 फिंगर गैप छोड़कर शुरू किया और तीसरे भाग को भी हम 2 फिंगर गैप छोड़कर ही शुरू कर रहे हैं। अंतिम भाग यह भी लगभग ऐसे ही जैसे ऊपर वाला सबसे पहला भाग था, 25, 30, 35 शब्दों का हो जाता है। इससे ज्यादा नहीं होता, 30 शब्दों से ज्यादा का इसे नहीं रखना चाहिए। 25-30 शब्दों में काफी हो जाता है। पत्र की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। किसी भी चीज को समाप्त करने के लिए कंक्लूजन पर आना पड़ता है, समाप्ति की ओर आना ही पड़ता है आपकी भाषा में, आपकी अभिव्यक्ति में। तो यहाँ पर वही चीज दिखाई जाती है। अंत जो करते हैं वो उत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, आशाजनक उत्तर की प्रतीक्षा में, इस प्रकार के भाव से करते हैं। और उसके नीचे जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं, मित्र के लिए तो तुम्हारा मित्र, और आपका पुत्र पिता के लिए लिख रहा है, माता जी के लिए लिख रहा है, पुत्री भाई बहन, तो आप लिखेंगे जिसके विषय में जो भी लिख रहा है और उसके नीचे आपका नाम। क्योंकि आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका नाम तो नहीं आएगा, तो आप क ख ग लिख देंगे। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न दिया जाता है कि आप दिल्ली निवासी सुमित शर्मा हैं, अपने मित्र को पत्र लिखिए, अपने मित्र अमित को पत्र लिखिए। तो आपको इसमें सब कुछ दिया गया है, आपको उस प्रश्न के निर्देशों के अनुसार ही अपना पत्र लिखना होता है। तो यहाँ जो क ख ग है, यहाँ पर उसकी जगह पर आपका नाम आ जाएगा जो प्रश्न पत्र में दिया गया है, और ऊपर भी जहाँ ये दिया गया है इसमें भी आप जो आपको नाम दिया गया है वो आ जाएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक लेटर लिखा है जिससे आपको पता चल जाएगा कैसा फॉर्मेट होता है और किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सैंपल के लिए एक पत्र लिखा है, अनौपचारिक पत्र। विषय दिया है मैंने, आपके मित्र की नई नौकरी लग गई है, अच्छी नौकरी लगी है, उसे बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है। तो कैसे शुरू करेंगे, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। ऊपर लिखा है परीक्षा भवन, ये प्रेषक का पता होता है, परीक्षा भवन, फिर नई दिल्ली। उसके नीचे दिनांक लिखते हैं, तिथि लिखते हैं। तिथि इस तरह से लिखी जाती है हिंदी के पत्रों में, जो महीने का नाम है वो शब्द में लिखा जाता है। ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे आप नंबर्स में लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये अधिक प्रभावशाली अभिव्यक्ति होती है। एग्जामिनर इसमें इससे प्रभावित होते हैं और आपके पत्र को देखने का, आपके जो आंसर शीट होती है उसको देखने का टीचर का नजरिया बदल जाता है। तो इस प्रकार का लिखने का अभ्यास करिए। ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन इसको मैं बार बार जोर दे रही हूँ, आप इस तरह से महीने का नाम शब्द में लिखा करिए। फिर पत्र शुरू करते हैं। प्रिय मित्र सुधीर, मैंने काल्पनिक नाम दे दिया था सुधीर। यहाँ मित्र है तो उसके साथ कैसे अभिवादन, कैसे संबोधन होंगे, सप्रेम नमस्कार। फिर मैंने बताया था प्रथम भाग जो है 20-25 शब्दों का होता है, औपचारिकताओं में हालचाल पूछा जाता है। हम सब यहाँ सकुशल हैं और आपकी कुशलता ईश्वर से चाहते हैं। मध्य भाग जो आता है ये आपकी अच्छी अभिव्यक्ति दिखाता है। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं इसे। मुझे यह शुभ समाचार तुम्हारे पिताजी से मिला कि तुमने अपने जीवन में सफलता का एक नया आयाम हासिल किया है। आयाम कहते हैं स्थान या मंजिल, और एक नई नौकरी हासिल की है। मित्र, यह जानकर मैं और मेरा परिवार अत्यंत प्रसन्न है और तुम्हारे कठिन परिश्रम, संघर्ष और लगनशील स्वभाव की ही चर्चा करते रहते हैं। तुम वास्तव में इस नौकरी के हकदार हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम ऐसे ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओ और माता पिता का नाम रोशन करो। ये हो गया मध्य भाग। अब अंतिम भाग जो आता है, यहाँ भी औपचारिकताएं होती हैं और 25-30 शब्दों में इसको भी समाप्त करते हैं। अंकल आंटी को मेरी ओर से सादर नमस्कार कहना तथा छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। शेष बातें मिलने पर। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा मित्र
क, ख, ग। तो इस तरह से ये पत्र दिया है मैंने, इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए किस तरह का पत्र लिखा गया है ये। तो ऐसे ही आपको एक-एक भाग जो है वो अलग-अलग लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। फॉर्मेट जो है वह सुंदरता से, स्पष्टता से लिखा होना चाहिए, तो तब उसमें अच्छे नंबर हासिल होते हैं। अब मैंने आप लोगों के अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ, आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। पत्र लेखन अनौपचारिक अभ्यास हेतु प्रश्न, आप समय निकालकर इनका अभ्यास कीजिए। ये सभी अनौपचारिक के विषय हैं। पहला प्रश्न है, अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। आपका जन्मदिन है, आप अपने मित्र को उस पर आमंत्रित कर रहे हैं कि आपका मित्र भी आए और वो आपकी खुशियों में शामिल हो। तो आप उसे बताएंगे इस तारीख को मेरा जन्मदिन है और हमने ये कार्यक्रम रखा है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार सहित मेरे जन्मदिन में शामिल होकर मेरी खुशियों को बढ़ाओगे। इस प्रकार से आपको 3 भागों में विभाजित करते हुए इस पत्र को लिखना है। दूसरा पत्र मैंने दिया है, विषय अलग-अलग है, जैसा कि मैंने बताया था। पहला है जन्मदिन पर आमंत्रण पत्र है ये। दूसरा है सांत्वना, संवेदना पत्र है, शोक प्रस्तुति वाला पत्र है। आपके मित्र के दादाजी का स्वर्गवास हो गया है। मित्र को सांत्वना देते हुए आप पत्र लिखेंगे, हौसला बंधाते हुए कि मित्र, जीवन में आना-जाना हमारे हाथ में नहीं होता, उसके लिए ईश्वर ने सबके लिए समय निश्चित किया है। हम केवल उनके बताए मार्ग पर चल सकते हैं और जीवन में उनका नाम हम ऊँचा कर सकते हैं। तो ऐसे समय में तुम स्वयं भी हौसला बनाकर रखो और अपने परिवार का भी ध्यान रखो। इस तरह के सांत्वना भरे शब्दों के साथ आपको ये पत्र लिखना है। तीसरा पत्र है, बधाई पत्र है। आपके मामा जी ने नया मकान खरीदा है। अपनी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए आप बधाई पत्र लिखेंगे। बड़ी खुशी दिखाएँगे और आप बताएँगे उन्हें कि आप कितने खुश हैं, आप और आपका परिवार। बहुत जल्द ही आप उनसे मिलने आएँगे और उनके मकान को देखेंगे। तो इस प्रकार से आप उन्हें बधाई पत्र लिखेंगे। चौथा पत्र है छोटे भाई के लिए। आपका छोटा भाई गलत संगति में पड़कर पढ़ाई में पीछे होता जा रहा है। उसे सत्संगति का महत्व बताते हुए पत्र लिखेंगे। तो इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और उम्मीद करती हूँ आपको प्रारूप स्पष्ट हुआ होगा और इसके द्वारा जो मैंने आपको अभ्यास दिया है, इससे द्वारा आपको पत्र लेखन में स्पष्टता आई होगी।